आज हम आपको चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। तो हम सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस एनिमल्स हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आती है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल के अंदर ओवम या एग बनता है। फिर उसके बाद मेल के अंदर से उन स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के बाद फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमीट का, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जब जायगोट बन जाएगा तो इसके बाद क्या बनेगा, उसके अंदर और सेल डिवीज़न होंगे और वो एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है ये यूट्रस की वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और बाकी का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो 9 मंथ्स के आसपास होगा, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इस बीच में सारा एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होगा। जब बेबी पूरा मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद उसकी डिलीवरी होगी। इस प्रोसेस को पार्च्यूरेशन कहते हैं। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्यूबरिटी के बाद रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं और इस बीच में मेल और फीमेल के अंदर क्या होते हैं कि जो भी गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो ओल्ड एज तक किसी भी मेल के अंदर चलता रह सकता है, लेकिन फीमेल के अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन है वो रुक जाता है एक 50 इयर्स की एज के आसपास। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पर डायग्राम में हम देखेंगे। इसमें आता है वन पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, और इसके अलावा ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो दूसरे डायग्राम में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्लैंड्स दिखाई देंगी। ये ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं। एक तो ये हो गया सेमाइनल वेसिकल, दूसरी हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी यहीं पर इसके नीचे हो गई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके अलावा आता है फिर ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जिसको हम पेनिस बोलते हैं। तो जो टेस्टिस है वो हम देख रहे हैं इस डायग्राम में यहाँ पर कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, एक पाउच में, एक पाउच के अंदर ये प्रेजेंट है। अभी इसको बढ़ा करके देखते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको एक पाउच के अंदर ये प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम यानी कि ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, एक पाउच के अंदर प्रेजेंट है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं इसको, क्योंकि ये जितना भी मेल बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर तक ये लो टेम्परेचर इसके अंदर होता है बॉडी के टेम्परेचर से, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। क्योंकि उतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उतने ज़्यादा टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ये जो टेस्टिस होते हैं ये ओवल शेप के होते हैं। इनकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, इनकी विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और इनके ऊपर टेस्टिस के ऊपर एक डेंस कवरिंग चढ़ी हुई होती है। तो पूरे के पूरे टेस्टिस को हम कितने कंपार्टमेंट्स में 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये हमने इसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ये एक कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब एक लोब्यूल के अंदर क्या पाई जाती हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्स पाई जाती हैं। इस तरह की ट्यूब्स होंगी और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, एक कंपार्टमेंट में 3 तक हो सकती हैं। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, बाकी आपको
कल कराएंगे।